मित्रों, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ की तो निकलने वाली रथ यात्रा की तो बात ही निराली है। क्या आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज मैं घर बैठे बैठे आप सबको इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताऊंगी। बहुत समय पहले की बात है कि भारत में मलवा नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिनके राजा इंद्रजुम्न थे और इनके पिता का नाम था भारत। इनकी माता का नाम सुमति था और ऐसा माना जाता है कि राजा इंद्रदुम्न विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनके मन में हमेशा ये इच्छा रहती थी कि किसी भी तरह विष्णु भगवान के उनके साक्षात दर्शन हो जाएं। एक समय की बात है कि राजा के महल में एक ज्ञानी ऋषि पहुँचे और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम विष्णु जी के बहुत बड़े उपासक हो, पर क्या उड़ीसा में पूजे जाने वाले विष्णु जी के स्वरूप के बारे में तुम जानते हो? राजन ने कहा कि नहीं ऋषि, मैं तो अज्ञान था। राजा ने कहा कि कृपा करके बताइए कि मेरे आराध्य देव विष्णु जी को उड़ीसा में कहाँ पूजा जाता है? ऋषि ने कहा नहीं, इसके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि अभी मेरी खोज जारी रहेगी। ऋषि ने राजन से कहा कि राजन, क्या आप इस मंदिर को खोजने में मेरी मदद करेंगे? तब राजन ने अपने पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वह उड़ीसा में जाएं और इस मंदिर का पता लगाएं। वह उड़ीसा में जाएं और विष्णु मंदिर के बारे में पता लगाएं, जहां नील माधव की पूजा की जाती है। आदेश मिलते ही विद्यापति उड़ीसा के लिए रवाना हो गए और वहां जाके रहने लगे और वहां गुप्तचरों से उन्हें पता चला कि वहाँ सभी सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और वह यह सुनकर उस कबीले के मुखिया के पास गए और उन्होंने विनती की कि मुझे नील माधव के मंदिर तक ले जाएं, पर उन्होंने स्पष्ट रूप से उनको मना कर दिया। और यह सुनकर विद्यापति आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने मन ही मन में ठान लिया कि वह नील माधव मंदिर का पता लगाकर ही रहेंगे। कुछ दिन बाद विद्यापति को पता चला कि सबर कबीले का जो मुखिया है वही नील माधव का पुजारी है और उसने भगवान की मूर्ति को कहीं किसी गुफा में छुपा रखा है। पर विश्वास बासु अपने फैसले से अडिग रहा और उसकी एक बेटी थी जिससे विद्यापति को प्यार हो गया और कुछ दिन बाद विद्यापति ने उससे विवाह कर लिया। एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने पिता से जाकर कहें कि हमें नील माधव का दर्शन करा दें, और वो पत्नी धर्म निभाते हुए अपने पिता से जाकर विनती करके कहा कि विद्यापति को नील माधव का मंदिर दिखा दें। बेटी की विनती सुनकर वह मान गया, पर उसने एक शर्त रखी कि विद्यापति को मंदिर ले जाएगा पर उसके आंख में पट्टी बंधी होगी। शर्त के अनुसार वह दूसरे दिन विद्यापति को मंदिर ले जाने लगा, पर विद्यापति भी बहुत चालाक थे। वो छोटे छोटे कंकड़ साथ में ले गए थे और पूरे रास्ते वो कंकड़ को डालते हुए मंदिर तक पहुँचे। फिर दूसरे दिन विद्यापति ने उसी कंकड़ों की सहायता से मंदिर तक पहुँचे और वह मूर्ति चुरा ली। मूर्ति चुरा के वो लाके राजा को दिया। जब कबीले के मुखिया को पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा, और भगवान अपने भक्त को दुखी देखकर सहन नहीं कर पाए और वो गुफा में वापस लौट आए और उन्होंने राजा को दर्शन देकर कहा कि मैं एक बार आऊँगा जरूर। और उन्होंने राजा से कहा, आप एक विशाल मंदिर का आयोजन करिए। और राजा ने एक भव्य मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा, समंदर में तैर रहा लकड़ी का एक टुकड़ा उसे लेकर आओ और उससे मूर्ति बनवाओ जो पुरी के समंदर में तैर रहा है। और राजा के सेवकों ने पेड़ ढूंढ लिया, पर वो बहुत उठाने की कोशिश कर रहे थे पर लकड़ी को उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ आया कि सबर कबीले के मुखिया की सहायता लेनी पड़ेगी और वह मान गया। और जब वो लकड़ी लेने गया तो आश्चर्य की बात यह है कि वो एक हाथ से ही लकड़ी को उठाकर ला दिया। अब बारी थी भगवान की मूर्ति बनाने की, पर राजा के जितने भी कारीगर थे सब ने कोशिश किए पर सब विफल हो गए। तब विश्वकर्मा जी तीनों लोगों को छोड़कर कुशल कारीगर एक बूढ़े के रूप में राजा के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति बना दूंगा, पर उनकी ये शर्त थी कि 21 दिन तक मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे और 21 दिन तक उन्हें कोई नहीं देख सकता है। फिर राजा मान गए। कई दिन तक छीनी हथौड़ी की आवाज़ आती रही, पर एक दिन रानी खुद को नहीं रोक पाई। जब रानी मंदिर के दरवाजे तक पहुंची तो उन्हें कोई आवाज़ वहां सुनाई नहीं दे रही थी, तो घबरा गई और घबरा के जाके राजा से कहा
कि शायद वह बुढ़ा मर गया है, क्योंकि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। यह सुनकर जो है तभी राजा भी डर गए और सभी शर्तों को दरकिनार करते हुए उन्होंने मंदिर खोलने का आदेश दिया। और जब दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी नहीं था और वहाँ उन्हें 3 अधूरी मूर्तियाँ मिली, जिसमें एक नीलमाधव की थी, एक उनके भाई की थी, एक उनकी बहन सुभद्रा के थे। और उनके भाई के पैर नहीं बने थे और उनकी बहन सुभद्रा के हाथ पैर दोनों ही नहीं बने थे। फिर राजा ने भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं मूर्तियों को स्थापित करने का फैसला किया। यही मूर्ति जगन्नाथपुरी में विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में श्री भगवान नीलमाधव का दिल आज भी धड़कता है और इन्हें कभी कभी बुखार आ जाता है। बुखार आने पर जब इनको दवाइयाँ दी जाती है तब ये ठीक हो जाते हैं। खैर, आप सबको अगर मौका मिले तो उड़ीसा जाइए, जगन्नाथ जी मंदिर का दर्शन जरूर करके आइए। और अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ जी।